सियासत के गलियारों से खबरें लगातार निकल के आ रही हैं। वोट चोरी को लेकर लगातार मामला गर्म होता जा रहा है। बात करते हैं बिहार में चुनावी जनसभा के दौरान तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की रैली होती है, जिसमें तेजस्वी यादव का कुछ ऐसा बयान सामने आता है जिसको सुनकर लोगों को मजा भी आ रहा है और एक्टिंग देखकर खुश भी हो रहे हैं। क्यों? तेजस्वी यादव ने दो बड़ी बातें कही। पहला तो उन्होंने कहा कि सबसे झूठा प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि आपको ओरिजिनल सीएम चाहिए या डुप्लीकेट सीएम चाहिए। सुनने के साथ साथ देखने में भी बड़ा मजा आ रहा है। सबसे पहले साथियों, आप इस वीडियो को देखिए और सुनिए, फिर बात करते हैं कि आगे क्या होगा। इतना झूठा प्रधानमंत्री आपने देखा है? नहीं देखा ना? तो बदलना है कि नहीं बदलना इन लोगों को? 20 साल पुराना खटारा सरकार है। सरकार भी किसी भी गाड़ी को अनुमति नहीं देती है कि 15 साल पुरानी हो जाए तो चलाने दिया जाए। बैंड हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो ये खटारा सरकार 20 साल वाली अब नहीं चाहिए। अब वही चाहिए जो बिहार में कारखाने लगाएगा, उद्योग लगाएगा, शिक्षा चिकित्सा को बेहतर करेगा और नौजवानों के हाथ में काम देगा। ऐसी सरकार चाहिए जो किसान मजदूर की बात करता हो, गरीबों के उत्थान की बात करता हो। तेजस्वी सबको साथ लेके चलेगा, चाहे कोई जात के हो, धर्म के हो, वर्ग के हो, सभी लोगों के साथ हम लोग चलेंगे। लेकिन ये सरकार के पास कोई विजन रोड मैप नहीं है। तेजस्वी जो कह रहे हैं वही ये सरकार कर रही है। तेजस्वी बोला पेंशन बढ़ाने के लिए, तो ये सरकार पीछे से पेंशन बढ़ा देती है। हम नौकरी के 5 लाख नौकरी दिए, तो ये भी कहती है हम भी नौकरी देंगे। हमने कहा बिजली मुफ्त कर देंगे, तो ये सरकार कहती है हम भी बिजली मुफ्त कर देंगे। हमने बोला डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, तो ये सरकार कहती है हम भी डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। हमने कहा कि परीक्षा जो देते हैं अभ्यर्थी लोग नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, उसका फॉर्म निःशुल्क कर देंगे, तो ये सरकार कहती है कि हाँ हम भी कम कर देंगे। हमने बोला युवा आयोग का गठन करेंगे, तो ये सरकार ने कहा कि हम भी जो है युवा आयोग का गठन करेंगे। अब आप तय कीजिए, आपको ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? आवाज नहीं आ रहा? जो हमने कहा वही ये सरकार कर रही है। ये नकलची सरकार है। साथियों, वीडियो आपने सुना कि चुनावी जनसभा के दौरान में तेजस्वी यादव ने खुलकर मंचों से बोल रहे हैं कि जिस तरह से हमने युवाओं के लिए वादे किए, बिहार की जनता से वादे किए, सेम चीजें सत्ता पक्ष के नेता हैं वो ही सेम वादे वो जनता से कर रहे हैं। उनका कोई एक्स्ट्रा स्टैंड नहीं है इस चीज को लेकर। प्रधानमंत्री को जी को लेकर उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि सबसे झूठा, क्योंकि जब वोट चोरी का लगातार मामला गर्म होता जा रहा है, वहीं पे एक से बाद एक बयानबाजी सामने आ रही है। कभी चुनाव आयोग कहता है कि हम चीजें जारी नहीं कर सकते, हम डॉक्यूमेंट्स जारी नहीं कर सकते, और जारी इस मोड में करता है कि जिसको कोई भी चीज रीड नहीं की जा सकती, आसान नहीं होगा उसको रीड करना। और दूसरी ये कि अगर उसको वीडियोस मांगे जा रहे हैं तो वो इसका हवाला दे रहा है कि प्राइवेसी लीक नहीं करेंगे किसी महिला के, किसी पुरुष की। साथियों, कोई इंसान वोट डालने जाता है या वहां पे रोमांस करने जाता है कि जो वो वीडियो जारी नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि जब कोई वोट डालने जाता है तो एक से कई बार वोट डाले जा सकते हैं जिसको वीडियो जारी करके नहीं दिखाया जा सकता। शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये डर है कि अगर वीडियो जारी हो गया तो वोट चोरी पकड़ी जाएगी और हम सब सलाखों के पीछे चले जाएंगे। इसी चीज को लेकर वो नए नए तरीके से एक्सक्यूज कर रहे हैं और चीजों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो चीजें सामने ना आए। लेकिन शायद अब जनता समझदार हो गई है और नेता जो है वो खुलकर सामने आने लगे हैं और बात करने लगे हैं और चोरी को लेकर। और लगातार जिस तरह से बिहार चुनाव नजदीक आ रहा है, उस तरह से जो सियासत है वो लगातार गर्म होती जा रही है। तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं खुलकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी लगातार वो लपेट रहे हैं अपनी भाषाओं से, अच्छी भाषाओं से नवाज रहे हैं कि वोट चोरी को लेकर और सबसे झूठा भी बता रहे हैं। दूसरी तरफ उनका एक और जो बात है वो वायरल हो रही है, वो कह रहे हैं कि आपको ओरिजिनल सीएम चाहिए या डुप्लीकेट सीएम चाहिए। अब डुप्लीकेट सीएम वो किसको बोल रहे हैं शायद आप समझ गए होंगे, मुझे इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। और 20 साल से किसकी सरकार चल रही है उन्होंने बखूबी अपने वीडियो में कहा है। साथियों, तेजस्वी यादव बता दूं एक युवा नेता हैं और उन्होंने शायद बेहतर काम किया है बिहार में। उनके कई सारी वीडियोस और कई सारे काम आप जानते होंगे जो युवाओं के लिए उन्होंने बेहतर काम किया।
और उसी चीज को देखते हुए बिहार की जनता शायद इस बार उनको ही चुनना चाहती है। और भारी भरकम भीड़ के साथ आप देखते होंगे रैली में जहां भी वो जा रहे हैं वहां लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। शायद वो इस बार बिहार की जनता सरकार बदलना चाहती है, जिसको लेकर तरह तरह की वीडियो जारी हो रहे हैं, जहां जनता इतनी भीड़ है कि कंट्रोल नहीं हो रही। जब दो ऑपोजिशन लीडर, तीन ऑपोजिशन लीडर आपस में एकजुट हो जाएं तो कहीं ना कहीं बात बनती ही नजर आती है। साथियों, ऑपोजिशन लीडर, सबसे बड़े ऑपोजिशन लीडर जो राहुल गांधी हैं, वो भी तेजस्वी यादव के साथ में गठबंधन करके अपनी रैलियां कर रहे हैं। और यूपी में अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, वो भी लगातार अखिलेश यादव से जुड़े हुए हैं और तेजस्वी यादव से भी जुड़े हुए हैं। और लगातार बिहार में जो संगठन की रैली है, जो एकता की रैली है, वो देखने को मिल रही है। उम्मीद है बिहार की जनता को कि इस बार सरकार बदलेगी और उनसे जो बेहतर वादे किए गए हैं वो शायद जमीनी हकीकत पर पूरे किए जाएंगे। कि बिहार में कई सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो सही नहीं है, यहाँ तक कि कई जगह पे ऐसे हैं कि पुल नहीं है और कई सारी ऐसी सड़कें हैं जहाँ पे एम्बुलेंस जाने के भी रास्ते नहीं है। और युवा जो दर दर रोजगार के लिए भटक रहा है, उसके लिए रोजगार नहीं है। लेकिन ये तीनों लोगों ने बिहार की जनता से ये वादा किया है, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी, कि सरकार में होंगे और जनता से इन्होंने वादा किया कि जब हम सरकार में आएंगे तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन लेके आएंगे, आपके लिए एक बेहतर रोजगार लेके आएंगे, जिससे युवाओं को सफलता मिलेगी और अपने घर परिवार को बेहतर तरीके से वो चला सकेंगे। साथियों, कई सारे नेता मंत्री आते हैं और जनता से वादे करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पे कितना आता है वो सरकार बनने के बाद मालूम पड़ता है, या जब सरकार जाने वाली होती है तब मालूम पड़ता है। बिहार में बड़े बड़े घोटाले भी हुए हैं, जिनको लेकर कई सारे वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी है, आप जान चुके होंगे। कि क्या प्रतिक्रिया है, क्या सरकार बनने के बाद ये वादे पूरे होंगे बिहार की जनता के साथ में या नहीं पूरे होंगे? इसको लेकर आपकी क्या राय बनती है? आप इस वीडियो को लेकर और तेजस्वी यादव ने जो जो बोला है उसको लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथियों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो मजेदार लगी हो तो वीडियोस को एक लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे को बात करते हुए हमारा चैनल हमेशा से आगे रहता है। साथ में मिलते हैं किसी और बेहतरीन खबर के साथ, किसी और इंटरटेनमेंट वाली खबर के साथ, किसी और जमीन से जुड़े हुए मुद्दे को बात करते हुए, किसी और इन्फॉर्मेटिव, किसी और मोटिवेशनल वीडियोस को ऊपर बात करते हुए। तब तक देखते रहें इंडियन विजय टीवी में आपके साथ विनय।